अस्सलाम वालेकुम। अशफाक कादिर, टीचर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ट्रायगाम। आज लेके आए हैं हम 8th क्लास जनरल साइंस का चैप्टर द सेल, जिसके बारे में हम कुछ ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट्स ऑफ ए सेल पढ़ेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन। क्योंकि ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो कुछ पार्ट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हर जानदार के अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, वो असल में सेल्स के अंदर हो जाती हैं, जिसका ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो पूरी बॉडी में देखा जाता है। हर एक सेल जो है, इसके अंदर कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। हर सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अपना एक अलग रोल होता है, उसका अपना एक काम होता है। चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इनके अंदर 3 चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं। प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी ये 3 चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं, यानी वो प्लांट सेल के अंदर भी होती हैं और एनिमल सेल के अंदर भी होती हैं। सबसे पहले है द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो आप सेल देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जो आपको ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये वाली, यही है सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको आप सेल मेम्ब्रेन कहिए या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, एक ही बात है। दूसरा जो है, जो कॉमन पाया जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो है न्यूक्लियस। ये वाला पोर्शन जो है, ये न्यूक्लियस है। इस सेल के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, ये है न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जेली सब्सटेंस इसके अंदर होता है। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन जो होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है न्यूक्लियस के बगैर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका जो है सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो आपको पिंक में दिखाई देता है, यही है साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो है तीसरा, वो है न्यूक्लियस। ये है पूरी की पूरी सेल, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम जिसको कहेंगे, ये है इसका साइटोप्लाज्म, और ये वाला पोर्शन जो है, ये है इसका न्यूक्लियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये वाला ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हैं। ये है इसका साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म, और ये है इसका न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म जो है, जिसके इर्द गिर्द आप ये देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो जितना भी पोर्शन है, यानी ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और
न्यूक्लियस जो होता है ये मिला के प्रोटोप्लाज्म बना देता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बगैर जो अंदर का पूरा पोर्शन है यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो पूरी जगह है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इन दोनों को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के ये जो है प्रोटोप्लाज्म बना देता है। यानी लिविंग मैटर जो एक सेल के अंदर होता है वही होता है प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये मिला के प्रोटोप्लाज्म बना देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द लिविंग मैटर इन ए सेल, यानी जो भी लिविंग मैटर एक सेल के अंदर होता है वो सारे का सारा पोर्शन जो है प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में 99% जो प्रोटोप्लाज्म का होता है उसमें 4 एलिमेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 4 एलिमेंट्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट सबसे ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है, ये भी एक एलिमेंट है। सल्फर ये पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम भी इसके अंदर पाया जाता है। ये सारे एलिमेंट्स मिला के जो कंपाउंड्स एक सेल के अंदर बना देते हैं या जिन कंपाउंड्स की सूरत में ये एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो कुछ ये हैं। वाटर जो है वो हर बॉडी के अंदर पाया जाता है, हर लिविंग बॉडी के अंदर वाटर पाया जाता है। और वाटर में आपको पता ही है, जैसे हम जानते हैं कि जब हम वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं वो है H2O, यानी H2 हाइड्रोजन 2 एटम्स, O ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ये है एक ऐसा कंपाउंड जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो ये वाटर बना देता है। और जो है ये हर सेल के अंदर पाया जाता है। तो इन्हीं कंपाउंड से प्रोटीन्स भी बनते हैं। प्रोटीन्स आपको पता है जो हमारा गोश्त होता है या प्लांट्स में जो प्लांट्स के अंदर जो पूरी बॉडी होती है वो भी प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। यहाँ पे जो आप प्रोटीन्स देख रहे हैं ये सेल के अंदर तैयार किए जाते हैं। वो एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, वो आपके सिलेबस में नहीं है और आपके लिए वो मौजूद भी नहीं है। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि वाटर जो है ये उन्हीं एलिमेंट से बना है और प्रोटीन्स जो हैं ये भी उन्हीं एलिमेंट से बना है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स या आप सिंपली ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ये भी एक सेल के अंदर मौजूद होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मौजूद होता है। और आप जो है कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों में पा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे दाल है, चावल है, चीनी है। इसी तरह फ्रूट्स के अंदर जो है इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसी तरह कुछ जो आप ब्रेड वगैरह खाते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। एप्पल है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इसी तरह यहाँ पे आप गाजर कैरेट देख सकते हैं, उसके अंदर बीट है। तो ये सब इन सब चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है और वो कार्बोहाइड्रेट असल में सेल्स के अंदर ही बनी हुई होती हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट्स आपको पता है चर्बी, और चर्बी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। हम गोश्त के साथ चर्बी देख लेते हैं। इसी तरह चीज़ है, ये भी हम यूज़ करते हैं, खा लेते हैं। बटर भी खा लेते हैं। एवोकाडो ये पियर जैसा होता है और पियर की ही एक किस्म है एवोकाडो, नाशपाती की ही एक किस्म है। ये भी हम खा लेते हैं, इसमें भी हमें फैट्स मिलता है। नट्स जो हम खाते हैं, अखरोट वगैरह, या जो हम ग्राउंड नट्स वगैरह खाते हैं, उसके अंदर भी जो है फैट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह चॉकलेट जो है, चॉकलेट के अंदर भी
फैट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इन्हीं एलिमेंट से हम कुछ कंपाउंड्स बना लेते हैं अपनी सेल के अंदर, जिनको हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, जिनमें हम देख सकते हैं डीएनए और आरएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर पाया जाता है, और आरएनए वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और आरएनए जो है वो हमारे अंदर भी पाया जाता है जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, जब हम प्रोटीन्स बना लेते हैं उस वक्त आरएनए की ही स्ट्रैंड काम करती है। तो आज के लिए जो है इतना वीडियो काफ़ी है। तो कल हम बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, इसी तरह न्यूक्लियस को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसी तरह सेल वॉल है और उनकी फंक्शंस भी हम आगे चल के देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।